एल्यूमिनाटी ये शब्द अपने भीतर कई इस किस्से समेटे हैं। एक बार फिर से ये संगठन चर्चा में है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये संगठन काम कैसे करता है, कैसे लोग शैतान को अपनी रूह गिरवे रख देते हैं और उसके बदले में नाम, शोहरत, पैसा देने का दावा इस संगठन के जरिए किया जाता है। आखिर इस संगठन का निर्माण कैसे हुआ, क्या ये अभी भी काम कर रहा है? अपनी रूह के बदले अगर कोई संस्थान से जुड़ना चाहे तो क्या करना होगा? ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल बेबाक पल्लवी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है रहस्यमय संगठन इल्यूमिनाटी? सोशल मीडिया पर इल्यूमिनाटी से जुड़े कई वीडियो हैं जिनमें से ज्यादातर में यही दावा किया जा रहा है कि यह संगठन पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। इल्यूमिनाटी की सच्चाई जानने से पहले आपको एडम वाइसहॉफ्ट के बारे में जानना होगा, क्योंकि यही वो शख्स थे जिनकी वजह से इल्यूमिनाटी अस्तित्व में आया। जन्म से यहूदी एडम वाइसहॉफ्ट बाद में ईसाई बन गए। धर्म में इनकी रुचि बचपन से थी। बड़े होकर एडम इंग्लोस्टाट की यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानूनों के प्रोफेसर बन गए। हालांकि कुछ समय बाद जब उन्हें लगा कि यूरोप समेत दुनिया भर में धार्मिक कानूनों और तौर तरीकों में बदलाव होना चाहिए तो उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। लेकिन जब चीजें उनके हिसाब से नहीं बदल रही थी तब उन्होंने फैसला लिया कि अब वो एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो धर्म और विज्ञान के मेलजोल से आगे बढ़े और दुनिया में समानता विकसित करने के लिए काम करे। यही से शुरू हुई इल्यूमिनाटी की कहानी। 1 मई 1776 को एडम वाइसहॉफ्ट को 4 ऐसे नौजवान मिले जो इस संगठन को खड़ा कर सकते थे। फैसला लिया गया कि 1 मई की रात जब चारों ओर गुप अंधेरा होगा तब इंग्लोस्टाट के जंगलों में एक प्रतिज्ञा ली जाएगी और एक खास संगठन की स्थापना होगी। फिर वहां उन 5 लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने इस संगठन के बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं चलने देंगे, अपनी पहचान हमेशा गुप्त रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने फैसला किया कि भविष्य में इस संगठन में जो लोग भी शामिल होंगे उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस संगठन का नाम तय हुआ जिसे आज दुनिया में इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। क्या है इल्यूमिनाटी और इसका लोगो? इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। इस ग्रुप को एडम ने ही इल्यूमिनाटी नाम दिया। इस ग्रुप को ऑफिशियली कोई लोगो तो नहीं है, लेकिन ग्रुप के लोग एक आंख को अपना चिन्ह मानते हैं। आंख को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि आंख ही है जो दुनिया को देखती है। इस आंख को एक त्रिकोण में रखकर ग्रुप को लोगो बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी होने के कारण कभी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लग सकी। समाज के लिए खतरा बनने लगा सीक्रेट ग्रुप। देखते ही देखते शैतान की पूजा करने वाले ग्रुप भगवान को पूजने वालों के खिलाफ हो गया। धार्मिक लोगों के साथ इस ग्रुप से जुड़े लोग बुरा व्यवहार करने लगे। काला जादू आम बात हो गई, जहां शैतान को खुश करने के लिए हर हद पार की जाने लगी। खबरें आई कि शैतान को खुश करने के लिए ये लोग इंसानों की बलि दिया करते थे, आत्माओं को गिरवी रखकर। ऐसे लोगों को इल्यूमिनाटी ग्रुप के लोग ऊंचा समझते थे। जहां कई देशों में अबॉर्शन गैर कानूनी था, वहां ये लोग अबॉर्शन करते हुए इसे बढ़ावा देने लगे। इस ग्रुप के लोगों के लिए आत्महत्या करना भी एक मामूली बात थी। ग्रुप के लोगों पर दुनिया को शक। शुरुआत में इसे एक आम ग्रुप समझा जाता था जो धार्मिक नियमों के बिना नास्तिक जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन देखते ही देखते इस ग्रुप की संदिग्ध गतिविधियां लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई। कहा गया कि फ्रांस में हुई क्रांति में इल्यूमिनाटी ग्रुप का बड़ा हाथ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या भी इसी ग्रुप के लोगों ने करवाई, ऐसा कहा जाता है। 22 नवंबर 1963 में हुई राष्ट्रपति की हत्या एक बड़ा रहस्य बन गई। हत्या से ठीक पहले एक महिला संदिग्ध हालत में हाथ में कैमरा लेकर दिखाई देने लगी। उसके हाथ में एक पिस्तौल भी थी। इस महिला को द बबुश्का लेडी के नाम से जाना गया। हालांकि ये लेडी कौन थी, कहां से आई, एक राज बनकर आज भी है, क्योंकि इल्यूमिनाटी ग्रुप इतना रहस्यमय तरीके से काम करता है कि कभी भी किसी को भी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अभी कहां छुपा है यह संगठन? इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। ये अक्सर अपनी सीक्रेट गतिविधियों से दुनिया के बड़े फैसलों पर प्रभाव डालने के लिए कोशिश करते हैं। आज भी इल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़े लोग रहस्यमय जिंदगी जीते हैं। अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी भी इस ग्रुप से जुड़े होने के आरोप उन पर लगे। कैटी अपने कई म्यूजिकल एल्बम और अवार्ड नाइट परफॉर्मेंस में इल्यूमिनाटी से जुड़े चिन्ह को प्रदर्शित कर चुके हैं। और इसके अलावा जस्टिन बीबर, माइली साइरस, मडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स, लेडी गागा, कानी वेस्ट, किम कार्दाशियन, एमिनम और यूयू हनी सिंह जैसे सेलेब्स भी इस ग्रुप से जुड़े होने का शक है। क्या नियम थे इल्यूमिनाटी के? इल्यूमिनाटी की शुरुआत के साथ ही जल्द ही वो फैलने लगा। इसके सदस्य जासूसों जैसा व्यवहार करने लगे और दूसरे संगठनों मसलन फिलीपींस में घुसपैठ कर उनके सदस्यों को रिक्रूट करते थे। रिक्रूट करने का भी एक सिस्टम था।
इल्यूमिनाटी का नाम जब भी आपने सुना होगा उसके साथ एक तस्वीर देखी होगी, एक पिरामिड जिसके ऊपर एक आंख बनी होती है। यह पिरामिड इल्यूमिनाटी के स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इल्यूमिनाटी में सदस्यता के 13 लेवल थे जो 3 क्लासों में बांटे गए। सबसे नीचे का तल उन लोगों का होता था जो नए नए संगठन से जुड़े होते थे। इन्हें मिनरल कहा जाता था। सदस्य बनने के बाद ही ये लोग लीडर से ऑर्डर ले सकते थे और समूह की मीटिंग में शामिल हो सकते थे। अब आपको बता दें कि मिनरल क्लास 4 भागों में बटा होता था। इनिशिएट, नोविस, मिनरल, इल्यूमिनाटिस माइनर। मिनरल के बाद आता था दूसरा तल। इसका काम नए सदस्यों को रिक्रूट करना और उन्हें समूह के तौर तरीकों से वाकिफ कराना होता था। इस क्लास में 5 प्रकार के सदस्य होते हैं: अप्रेंटिस, फेलो, मास्टर, इल्यूमिनाटस मेजर, इल्यूमिनाटस डिरिजेंस। तीसरा और सबसे ऊपरी चरण था समूह के सबसे ताकतवर लोगों का। ये वो लोग थे जो समूह के कार्यकलाप निर्देशित करते थे। इनमें भी अलग अलग चरण थे: प्रीस्ट, प्रिंस, मैगस, किंग। माना जाता है कि इसके बाद इल्यूमिनाटी पूरी तरीके से खत्म हो गया। हालांकि सब ऐसा नहीं मानते। जैसा कि हमने आपको बताया कि इतना रहस्यमय संगठन है कि कोई इसके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत ये संगठन काबू कर लेता है। ये संगठन अपने बारे में जानने की इजाजत उन्हें ही देता है जिन्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति का प्रतिभावान होना जरूरी है। ये ग्रुप दौलत शोहरत देने का वादा करता है, शर्त कि अपनी रूह यानी आत्मा आपको इसके सामने गिरवे रखनी होगी। कहते हैं जब इंसान की मृत्यु होती है तब उस इंसान की रूह को लेने ईश्वर नहीं बल्कि शैतान आता है और वो शैतान अपनी दुनिया में उसे लेके चला जाता है जहां उसे शैतान के नियम के अनुसार ही चलना होता है। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि बेशुमार दौलत के बदले अगर आपको अपनी आत्मा शैतान के पास गिरवी रखनी पड़े तो क्या आप ये चांस लेना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय भारत।